पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की साजिश का आरोप, पुलिस पर लापरवाही और अभद्रता के भी लगे आरोप। जनपद बस्ती के भानपुर के रहने वाले राजेश प्रताप सिंह, मुकेश सिंह, अनुज कुमार सिंह और यशपाल सिंह ने गुरुवार को अयोध्या में आयोजित प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा किया। उनका आरोप है कि रामनगरी अयोध्या में स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन पर साधु वेशधारी कुछ लोगों द्वारा कब्जे की कोशिश की जा रही है। राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी वैधानिक दस्तावेज मौजूद है, जिनमें स्थगन आदेश भी शामिल है। आरोप है कि कब्जे की जानकारी पर जब वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनसे अभद्र व्यवहार किया। पीड़ितों ने कहा कि उन्होंने नगर निगम और प्रशासन को भी पूरे मामले से अवगत कराया है, लेकिन अब तक किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और अयोध्या की छवि को कलंकित होने से बचाया जाए। का बहुत दिनों से कब्जा है और इस पे पुरानी दीवारें बनी हुई थी और आगे की तरफ इधर रास्ता गेट लगा हुआ था। उस गेट को बंद करके जबरन कब्जा किया जा रहा है। ये कमल नयन दास है कोई, हाँ यही सूचना मिला है। छावनी के कमल नयन दास, उन्हीं के द्वारा ये जबरन कब्जा किया जा रहा है। और जिसका स्टे भी हमारे पास है, ये स्टे पेपर है। उसके बाद भी ये कार्य किया जाएगा। और पीछे की भी बाउंड्री तोड़ दी गई है, पुरानी बाउंड्री बनी हुई थी। ये कोई तो ये जो कब्जा हो रहा है इसको लेकर प्रशासन से आपने हाँ उनसे पूछिए कि कौन करवा रहा है कब्जा। उसको आपने अवगत कराया प्रशासन हाँ, से? प्रशासन सब अवगत है। नोटिस सब आ गई है महाराज। अरे नोटिस नहीं आई तो क्या दूसरी जमीन पे कब्जा करेंगे? नोटिस भले नहीं आया। एक जमीन है और उस जमीन पे जो है कुछ साधु संतों द्वारा जो है अवैध कब्जा किया जा रहा है। जी कमल नयन दास जी, जैसा कि सुनने में आया है उनके लोग थे। अब चूंकि हमने उनको कमल नयन दास जी को देखा नहीं है, लेकिन ऐसा वहाँ काम करने वाले लोग बता रहे थे, उनका नाम ले रहे थे। उन लोगों द्वारा हम लोगों की पैतृक ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। हम लोग वहाँ गए अपनी ज़मीन देखने के लिए, तब हमने देखा कि कब्जा हो रहा है। हम लोगों ने उनको मना किया और ये भी बताया कि इस ज़मीन पे पूर्व में ही स्टे ऑर्डर मिला हुआ है और डुग्गी मुनादी भी हुई है और कल और डुग्गी मुनादी की गई और नोटिस भी चस्पा की गई है। लेकिन फिर भी नोटिस उन लोगों ने फाड़ के फेंक दी और सब कुछ भी कोर्ट के ऑर्डर को भी दरकिनार करते हुए वहाँ निर्माण कार्य जो है उन लोगों का चालू है और निर्माण कार्य काफ़ी तेज गति से चालू है। रोकने के लिए 112 और रोकने हम लोगों ने 112 नंबर पे कॉल किया और पुलिस विभाग से 2 लोग आए भी, लेकिन जैसे पुलिस विभाग के लोग आए उसके बाद जो है मीडिया को भी कहीं से सूचना मिली तो मीडिया भी आ गई और उसके बाद वो लोग वायलेंट हो गए उन लोगों ने अपना कहीं भी इधर उधर फ़ोन किया और काफ़ी संतों के वेश में, काफ़ी डंडे लेके संतों के वेश में काफ़ी लोग आ गए वहाँ पे, तकरीबन 100 लोग आ गए और हम लोगों को मारने के लिए दौड़ाए। हम लोग मौके की नज़ाकत को देखते हुए, चूँकि कम संख्या में थे, हमारा परिवार था, कम संख्या में हम लोग थे, तो हम लोग वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे। मीडिया वालों को भी इस जो है उसमें चोट आई और उन लोगों ने भी उन लोगों के सामने ये सारा हादसा, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो है ऐसे योगी जी के प्रशासन में ये उम्मीद हमको नहीं थी, लेकिन योगी जी के प्रशासन में ऐसी स्थिति होगी ये हम लोग को बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी कि साधु संतों के वेश में लोग जो है भूमाफिया बने हुए हैं यहाँ पर और दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं योगी जी से चाहूँगा कि वो व्यक्तिगत अनुरोध करूँगा कि वो जो है इस मामले को की पूरी तरह से जांच कराएं और जो भी सत्य हो
और जो भी उसके लिए जो है दोषी हो, दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करें और जो भी सत्य हो सत्य को उजागर करें कब्जे को रुकवाएं, तत्काल इस कब्जे को और तत्काल इस कब्जे को हटाने का कष्ट करें। सुशील कुमार सिंह। पैतृक संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जे की सूचना हम लोगों को मिली और हम लोग जो है परिवार हमारा आया वहाँ पे मौके पर और ऑब्जेक्शन किया। जो लोग भी काम कर रहे थे उनसे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और अपनी बात बताई कि भाई ये हम लोगों की ज़मीन है, आप लोग इस पे क्यों बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उल्टा जो है प्रतिवाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रतिवाद जब करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की भूमि पर कब्जा हो रहा है उसकी आंखों के सामने, तो वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। तो हम लोगों ने भी धैर्य के साथ अपनी बात उनके सामने रखी, लेकिन चूंकि ज़मीन पे कब्जा हो रहा था इसलिए अब उन लोगों ने कहीं किसी को फ़ोन किया होगा या कुछ हुआ होगा, तो कुछ साधु के वेश में तकरीबन 100-125 लोग आए और लाठी डंडे लेके, जबकि हम लोगों ने जो है पुलिस को बुलाया था 112 नंबर पे कॉल करके, वो लोग आए भी थे। उन लोगों ने भी काम को रोकने के लिए कहा था, लेकिन उन लोगों ने कार्य को रोका नहीं। उसके बाद पत्रकार बंधुओं को कहीं से सूचना मिली तो जो है वो आए, एक लोग आए, फिर उसके बाद 2-3 लोग 4 लोग आए। तो खैर उन लोगों से हम लोग की कोई वार्ता नहीं हुई और उसके बाद जो है पुलिस वालों ने भी रोका, लेकिन वो नहीं रुके। कब्जा जैसा कि स्थानीय सूचना लोगों से पता चला, अब बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ था नहीं, और स्थानीय लोग ये बता रहे थे कि ये छोटी छावनी के महंत हैं, उनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है कब्जे का। अब बाकी चीज़ें जब प्रशासन जांच करेगा उसके विषय में, तब सही व्यक्ति का नाम आएगा सामने। हमारा नाम सुशील कुमार सिंह है। जमीन किसके नाम? जमीन हमारे बाप दादों के नाम से है, वो पैतृक संपत्ति है, 3-4 पीढ़ियों पहले की संपत्ति है और वो हम लोगों के बाप दादा के नाम से दर्ज है, रिकॉर्ड है वो। इस समय हम लोगों का नाम चढ़ने की प्रक्रिया किसके नाम है? वर्तमान में किसके नाम है? वर्तमान में किसके नाम है? बाबा का नाम क्या है? बाबा श्री राम सिंह के नाम से, बाबा राम सिंह के नाम से है। मुख्य बिंदु यही है कि जो हम लोगों की जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उसको जिन लोगों ने जो लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी जमीन जो है वो मुक्त कराई जाए कब्जे से, और जमीन कब्जे से मुक्त कराई जाए ताकि न्यायिक व्यवस्था जो है बनी रहे। हमारी जमीन और मंदिर छोटी छावनी मंदिर के नाम से यहाँ पे सिद्ध है, वो काठियावाद मंदिर के सामने जो है वो जमीन है। वो जमीन हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा दादा के नाम से थी वो जमीन, और बाबा के नाम से है, उन्हीं के उसमें है जमीन। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? उनका नाम क्या है? जो कब्जा कर रहे हैं वो कमल नयन दास जी हैं, छोटी छावनी के महंत हैं, महंत नित्य कुमार दास और विनय कुमार शुक्ला जी हैं, विनय शंकर शुक्ला जी हैं। इन्हीं कुमार दास के लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं जमीन। क्या है वहाँ पर? क्यों कब्जा? कुछ नहीं है, बस इनका वहां कुछ भी नहीं है, इनका कहीं कुछ नहीं है, उससे इनका कोई लेना नहीं है। केवल ये लोग जबरदस्ती, जिसका लाठी उसका भैंस, इस सिद्धांत पर कब्जा कर रहे हैं। पत्रकारों पर भी आरोप लग रहा है कि दलाली करने के। नहीं, हाँ वो लोग लगाए हैं। देखिए पहले इसके का बताइए। देखिए स्टे 2 तरह का होता है, एक अस्थायी स्टे है, वो इस बात का है कि जो हमारी जमीन थी, जब हम लोगों को संकेत मिला कि ये लोग पहले से ही कुछ इधर उधर करना शुरू किए हैं, छोटा मोटा विवाद करना शुरू किए हैं, तो हम लोगों ने उसके सापेक्ष इन्हीं लोगों के खिलाफ में जो है
प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने एक स्टे ले लिया था, उसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वो स्टे है हमारे पास कि उसको दूसरे लोग आदमी उसमें कोई निर्माण नहीं कर सकता है। पत्रकारों की बात है, वरिष्ठ अधिकारियों से हम संपर्क किया है। कल हम लोग आए थे, गया था कल मुख्यमंत्री। और कल हम लोग आए थे तो कल हम लोग बात किए संबंधित अधिकारियों से। हम लोगों ने 112 को भी काल के तत्काल मौके पर बुलाया था। कल पत्रकार लोग भी थे और पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो भूमि कब्जा करने गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्रकार बाद में हम लोग जब गए वहां और कुछ शोर होने लगा और हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप लोग जबरदस्ती जमीन हमारा कब्जा क्यों कर रहे हैं। उनके जो मजदूर थे, जो लेबर वहां काम कर रहे थे, जो दीवार में ईंट की चुनाई कर रहे थे, जब उनसे कहा सुनी होने लगा, कुछ हल्ला होने लगा, तब वहां कुछ लोग पहुंच गए, अचानक पहुंच गए। उसमें पत्रकार बंधु भी 2-4 गुजर रहे होंगे, पहुंच गए। और उसी दौरान जो है वो लोग झगड़ा हुआ। फिर हम लोग इसी तरह से वहां से भाग गए, नहीं तो जान बचा कर। कोतवाली गए थे। हाँ गए थे हम लोग। क्या आश्वासन मिला वहां से क्या हुआ? वहां से भगा दिया हम लोग को। वहां से हम लोग की कोई संतोषजनक सुनवाई नहीं हुई। केवल हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, कहा कि भाई आप लोग जाइए, ये साधु महात्मा का हम लोग वहां कौन जाएगा। नियंत्रण कर रहे हैं और भूमाफिया नियंत्रण पे है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये क्या स्थिति बनी हुई है। कल पत्रकार गए, कितनी न्यायिक। मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है। मैं उसी जो हमारे पटदार हैं, हमारे दादा बाबा हैं, जिनके नाम से है, मैं उन्हीं का नाती हूँ।